राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मोदी सरकार का 11वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 7वें बजट के विषय में चर्चा हेतु प्रेस वार्ता की। इस दौरान पुरी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वहीं उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। मुझे आज आपके बीच में आके और जो मोदी जी की सरकार का 11वां बजट है, निर्मला जी ने जो 7th बजट पेश किया है, उसके बारे आपके बीच में आके कुछ चर्चा करने का मुझे मौका मिला। देखिए, जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 में, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में शायद 11वें या 10वें स्थान पे थी। उस समय ये कहा जाता था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है। वहां से चलते चलते आप पहुंच गए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे, और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी टर्म में कोई $4 ट्रिलियन के करीब है। और जिस दिन बजट पेश हो रहा था उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, मतलब इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप ये जो बजट होता है एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, उसको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। जब बजट पेश होने वाला होता है तो लोग बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं, बिकॉज बजट इन द अल्टीमेट एनालिसिस सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज है उसमें एक इंडिकेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो इकोनॉमी सिर्फ बजट पे डिपेंड करती है, बट उससे बहुत लार्ज स्केल पे बजट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे होता है। आज ये इन्फ्लुएंस होता है तो इसको कैसे मेजर करते हैं? एक मेजरमेंट तो है कि लोगों का रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। पर मैं अपनी तरफ से आपको सामने एक दो बातें रखना चाहता हूं। ये असंभव है कि अगर ये हमारे 11 मोदी जी के समय के 11 बजट अगर ठीक ना होते हों, अगर ठीक नहीं होते तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और जा रही है तीसरे स्थान पे। हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ होती है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप मान लीजिए, मैं उदाहरण की तरफ से कह रहा हूं, अगर आप किसी एक सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी पर्सनल फीलिंग होती है उस सेक्टर को थोड़ी रिलीफ मिल जाए। अगर आप मान लीजिए सैलरीड क्लास है तो आप चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वहां पे कंसेशन मिल जाए। पर ये जो डायरेक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन का और रिलीफ देने का, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तो ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पर मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैंने मोदी जी की टीम में आने से पहले मैं 39 ईयर्स एक सिविल सर्वेंट था, फिर 6 साल मैंने इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रहा, अब 7 साल उनकी टीम में मंत्री हूं। ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, मैं समझता हूं इसमें कमाल का वो है, क्योंकि जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ, कई देश जो है अभी भी नहीं निकल पाए। मोदी जी की सरकार ने 220 या 224 करोड़ वैक्सीन की डोज बनवाई और मुफ्त बांटी। अभी जब हाल में मोदी जी G7 की समिट में गए तो मैं देख रहा था वहां पे जो भी दुनिया भर के लीडर बैठे हुए थे, मैं देख रहा था इनमें से कौन दूसरी बार आ सकता। मोदी जी तो तीसरी बार इलेक्ट हो गए थे। तो आप देखें, चाहे अमेरिका के लीडरशिप की बात हो, यूरोपियन कंट्रीज की लीडरशिप की बात है, क्योंकि काम अच्छा हुआ है। महामारी के दौरान अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। आज आपकी जो हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, विश्व भर में रैंकिंग भी बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में दुनिया को कंपैरिजन में सबसे कम है, और ये कम हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने 2 बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, और हमारी जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने वैट कम किया। अगर आप बगल के देशों को देखें, दक्षिणी एशियाई के जो देश है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, वहां पे पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने यह देखा कि 3 चीजें होनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल हमारे कंज्यूमर को, हमारे नागरिक को, ये उनका
उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले कई सालों में कहीं कमी नहीं पड़ी, कहीं एक लोकल इश्यू हो गया होगा, कहीं बाढ़ आ गई, फिर भी हमारे जो ओएमसी है उनके अधिकारियों ने अपने कंधे पे सिलेंडर उठा के वहां तक पहुंचाया। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, हाँ, अगर लिमिटलेस रिसोर्सेज हो तो आप उसको मुफ्त कर दीजिए। और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन भी, बायोफ्यूल्स जो मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 1.4% ब्लेंडिंग थी, आज 15% तक पहुंच गई है। हमारा 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 तक, उसको 5 साल आगे लाके 2025 तक कर देंगे। तो आप देखिए, मुद्रा योजना में जहां पे 10 लाख का स्लैब था उसको 20 लाख किया। और मैं आपको कई चीजें गिनवा सकता हूं, पर आप, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में आप बजट को अपनी तरफ से भी देखते हैं, और मैंने सौभाग्य आज आपके साथ आके बैठ के कुछ चर्चा करने का, तो मैं अपनी बात यहीं रोकता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।